बड़ी खबर आ रही है कि घर के सदस्यों का बयान पुलिस दर्ज करेगी। इस घटना के बाद बड़ी घटना हुई है, गोविंदा को पैर में गोली लगी है। घर के सदस्यों का बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है और ज्यादा जांच कर रही है। और पुलिस ने जो बंदूक रही, जो रिवॉल्वर रही, जो गोविंदा के खुद की थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर रही, उसे कब्जे में ले लिया गया है। और अब पुलिस ये जानेगी कि ये पूरी घटना हुई कैसे। सुबह 4:45 बजे की घटना है। घर में गोविंदा मौजूद थे, उनकी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर रही। वो जब चेक कर रहे थे या फिर उसको देख रहे थे तो उसी दौरान ये मिस फायर हुआ है और उसके बाद उनके पैर में गोली लगी है। पैर से ज्यादा खून निकला, अचानक से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ये जानेगी ये पूरी घटना, ये पूरा हादसा हुआ कैसे। और राजीव हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजीव, एक बात तो ये कि रिवॉल्वर अपने कब्जे में पुलिस ने ले ली है और अब पुलिस घर के सदस्यों का बयान भी दर्ज करेगी ये जानने के लिए कि हादसा कैसे हुआ। बिल्कुल, देखिए अभी अपडेट यह है कि जो गोविंदा की पत्नी है वो इस वक्त क्रिटिकल केयर अस्पताल में मौजूद हैं, अपने पति के साथ में उनका इलाज चल रहा है, उनके साथ में मौजूद है। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद वो मीडिया से बात भी करें, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस बंदूक से ये गोली चली वो बंदूक मुंबई पुलिस ने पुष्टि की है कि गोविंदा की थी, रिवॉल्वर थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। और सुबह 4:45 बजे के आसपास में गोविंदा कहीं जाने के लिए घर पर तैयार हुए और तैयार होने के बाद में हमेशा की तरह जैसे वो अपना रिवॉल्वर कैरी करते हैं, उन्होंने रिवॉल्वर निकाला और उसे शायद रखना चाह रहे थे या फिर साफ करना चाह रहे थे या किस वजह से ये गलती से मिस फायर हुआ जो सीधे उनके पैर में लगा। पैर में लगने के बाद में काफी ब्लीडिंग होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। उसके बाद मुंबई पुलिस को भी सूचना मिली, मुंबई पुलिस अस्पताल भी पहुंची, घर का भी पुलिस ने मुआयना कर लिया है, वहां पर भी पंचनामा किया गया। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि जांच का विषय है, बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। पुलिस ने रिवॉल्वर को अपनी कस्टडी में ले लिया है। परिवार के सदस्यों की भी जो स्टेटमेंट लिए जाएंगे, गोविंदा का भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। अभी तक पुलिस ने गोविंदा का स्टेटमेंट लिया नहीं है क्योंकि गोविंदा अभी इस हालत में नहीं है। परिवार के अन्य लोगों का भी स्टेटमेंट लिया जाएगा कि आखिर कैसे ये मिसफायर हुआ, किस वजह से हुआ, और उसको लेकर पुलिस आने वाले समय में, पुलिस का कहने को स्थिति बिल्कुल। लेकिन शुरुआती जांच के बाद क्या कुछ सामने आया है पूरी घटना के बारे में भी राजीव हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ये देखिए खबर सामने आई है एक्टर गोविंदा के पैर में लगी गोली को लेकर। हुआ क्या, अपनी रिवॉल्वर वो साफ कर रहे थे और कहा जा रहा है कि लॉक खुला था और रिवॉल्वर साफ करने के दौरान ही ये मिसफायर हुआ, ये गोली चल गई और गोली गोविंदा के पैर में लगी। उनके पांव में लगते ही गोली, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा खून बहने लगा और उन्हें जल्द ही घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। गोली लगने से पैर से काफी खून निकलने लगा और उन्हें क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां पर गोविंदा का फिलहाल इलाज किया जा रहा है। उनकी पत्नी इस वक्त उनके साथ है। हमारे सहयोगी लगातार पुलिस के कांटेक्ट में भी हैं, जिनके जरिए अभी तक फिलहाल ये खबर सामने आई है कि इस रिवॉल्वर को अपने कब्जे में लेकर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन तो करेगी ही, अब परिवार के सदस्यों का भी बयान पुलिस की तरफ से दर्ज किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स फिलहाल उनकी कंडीशन के बारे में क्या बता रहे हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि गोली उनके पांव में लगी और खून बहने लगा, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, जो भी डिटेल्स है वो भी बताइए, लेकिन कब से गोविंदा के पास ये लाइसेंस वाली जो रिवॉल्वर है वो मौजूद थी, क्योंकि सुरक्षा का मसला होता है जब कोई भी अभिनेता लाइसेंसी रिवॉल्वर अपने पास रखता है। देखिए अभी एग्जैक्ट ये जानकारी दे पाना कि गोविंदा के पास कब से रिवॉल्वर थी, अभी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि गोविंदा एक बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, देश विदेश में उनकी अपनी एक पहचान है और लंबे समय से लगभग 4 से 5 दशक से वो बॉलीवुड में है। और ऐसे में गोविंदा की जो कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी वो एक जमाने में एक चरम पर थी, टॉप के अभिनेता माने जाते थे और ऐसे में जाहिर बात है कि उन्हें कहीं ना कहीं खतरा भी रहता था और इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने कभी मुंबई पुलिस से अप्लाई करके लाइसेंसी रिवॉल्वर ली हो, लेकिन एग्जैक्ट डेट कह पाना भी मुश्किल है। दूसरी बड़ी बात यह है कि गोविंदा जो है वो इस वक्त राजनीति में है, शिवसेना शिंदे गुट में है, जगह जगह पर प्रचार के लिए भी जाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने शिवसेना में शामिल हुए, एकनाथ शिंदे के बंगले पर जाकर वर्षा में उनसे मुलाकात की, उसके बाद में आधिकारिक तौर पर शामिल हुए, जगह जगह कैंपेन किए। चूंकि उनके प्रशंसक बड़ी संख्या में, अक्सर लोग उन्हें घेर लेते हैं, खतरे का भी अंदेशा रहता है। ऐसे में जाहिर बात है कि इतने बड़े अभिनेता तो उनके पास में अपनी सुरक्षा के मद्देनजर एक लाइसेंसी पिस्टल, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है, जिसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। लेकिन जिस तरह की घटना घटी वो भी सुबह 4:45 बजे, बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि सुबह 4:45 बजे गोविंदा अपने घर से कहीं जाने के लिए घर पर तैयार हुए, कपड़े पहने और
उसके बाद में जब उन्होंने अपनी रिवॉल्वर ड्रॉवर से निकाला, उसे शायद रखना चाह राजीव, मैं आ रहे रही थे। हूँ आपके पास, कुछ लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। एक और ब्रेकिंग खबर बता दें, गोविंदा पर अस्पताल से ताजा अपडेट मिला है। आपको बता दें कि अपडेट वहां से आया है, क्रिटिक केयर अस्पताल में फिल्म एक्टर गोविंदा खतरे से बाहर हैं। बहुत राहत की बात है ये कि खतरे से बाहर हैं गोविंदा, और अभी डॉक्टर्स की निगरानी में गोविंदा रहेंगे। जो मिसफायर हुआ है, उन्हीं की रिवॉल्वर से उन्हें गोली लगी है। अब अस्पताल की तरफ से अपडेट मिल रहा है कि वो खतरे से बाहर हैं। और ज्यादा जानकारी अस्पताल से हमें अपडेट कर रहे हैं गोविंद ठाकुर, हमारे सहयोगी। गोविंद, क्या बता रहा है अस्पताल अब, क्योंकि राहत बताई जा रही है कि खतरे से बाहर हैं गोविंदा? यहाँ बता दें कि पैर में गोली लगने की वजह से ज्यादा उनको कुछ खतरा नहीं है और फिलहाल उनका जो इलाज है वो जारी है, लेकिन अभी खतरे से बाहर है। किसी तरह का कोई गंभीर परिस्थिति नहीं है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो सुबह 5 बजे अपने घर से कहीं जाने के लिए निकल रहे थे। उसी वक्त अपना लाइसेंसी जो उनका पिस्टल है उसकी सफाई करते वक्त अचानक फायरिंग हुई और उनके पैर में घुटने के पास गोली लगी है। तुरंत तो उसके बाद उन्हें अस्पताल में लेके जाया गया, जो क्रिटिक केयर हॉस्पिटल है उनके घर से थोड़ी दूर पे है, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल कोई गंभीर परिस्थिति नहीं है। डॉक्टर्स ने जो कहा है कि अभी राहत की बात है, उनके जो चाहने वाले हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है और उनका इलाज चल रहा है। कुछ दिन तक रेस्ट करना है, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी गोविंदा की हालत ठीक है, वो उनका इलाज चल रहा है और कोई ऐसी नाजुक परिस्थिति नहीं है। लाइसेंसी गन था। पुलिस भी इस मामले में इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, कैसे क्या हो, इन तमाम चीजों की जांच कर रही है। गोविंदा कहाँ जाने वाले थे फिलहाल उस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जी गोविंद, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखे तो शुरुआती जांच में पुलिस भी ये बता रही है कि अपनी ही रिवॉल्वर से ये गोविंदा को उनके पैर में गोली लगी है। फिलहाल घायल अवस्था में वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी कंडीशन कैसी है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या बताया जा रहा है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन मामले की जांच को देखते हुए फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि परिवार वालों का भी पुलिस बयान दर्ज करेगी।